नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों को सस्ती दरों पर कृषि ड्रोन के लिए मिलेगा लोन, केंद्र सरकार ने जारी की प्रोत्साहन राशि। किसान ने उगाया 750 ग्राम का एक प्याज, अब दूर दूर से देखने आ रहे हैं किसान। बासमती धान में अब नहीं होगी कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत, वैज्ञानिकों ने जरूरी किस्मों में किया सुधार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों को नई नई तकनीकों से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा लगातार नई नई योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी कड़ी में इस समय सरकार द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। कृषि ड्रोन की खरीद के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है और तो और इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक भी किसानों के लिए कृषि ड्रोन की खरीद पर लोन की सुविधा लेकर आया है और वो भी बेहद कम ब्याज पर। इसे लेकर SBI ड्रोन निर्माता कंपनी आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन ने एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए हैं। SBI फार्म मशीनरी लोन स्कीम के तहत कृषि ड्रोन की खरीद पर 7% की ब्याज दर से लोन दे रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में 126.99 करोड़ रुपए की राशि किसान ड्रोन को प्रोत्साहन देने के लिए जारी की गई है। साथ ही 50.50 करोड़ रुपए की राशि के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 300 ड्रोन की खरीद करेगा। इस बात की जानकारी देते हुए हाल ही में केंद्रीय कृषि विभाग की ओर से ट्वीट कर लिखा गया है कि तकनीक से बनेगा किसान का जीवन आसान। कृषि क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार का विकास किसानों के लिए मददगार हो रहा है। सरकार की ओर से किसान ड्रोन को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 127 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। महाराष्ट्र में इन दिनों सांगली के रहने वाले किसान हनुमंत शिरगावे अपनी प्याज की फसल को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। दरअसल जहां इन दिनों किसान प्याज की कीमत न मिलने से परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं इन सभी खबरों के बीच महाराष्ट्र के किसान हनुमंत ने अपने खेत में 750 ग्राम प्याज का उत्पादन कर सबको चौंका दिया है। दरअसल किसान ने अपने खेत में गन्ने के साथ साथ प्याज की फसल लगाई थी और प्याज लगाने के 2 से 3 महीने बाद जब उसकी खुदाई की तो एक एक प्याज का वजन 750 से 800 ग्राम पाया गया। पहले उनको लगा कि शायद 1 या 2 प्याज का आकार बढ़ गया होगा। फिर उन्होंने 20 से 25 प्याज की जमीनें खोदी तो सबके आकार एक जैसे ही लगे। जब प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे वक्त में हनुमंत शिरगावे में उगाए गए प्याज के वजन की क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। लोग किसान हनुमंत के इस कमाल से हैरान हैं। आसपास के इलाके के साथ साथ दूर दूर से भी किसान प्याज के वजन को देखने और उसके बारे में जानने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्याज की कीमतें इस वक्त काफी ज्यादा गिर रही हैं। 1 क्विंटल प्याज की कीमत किसानों को 500 रुपए तक मिल रही है। महाराष्ट्र में प्याज के दाम 4 साल के निचले स्तर पर हैं। देश में बासमती की किस्मों में तेजी से हो रहे कीटनाशकों के इस्तेमाल की वजह से बीते सालों में इसके निर्यात में कमी आई है। ऐसे में कीटनाशकों की समस्या को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने 3 ऐसी किस्मों का विकास किया है जिसमें कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी ग्राउंड पर यानी कि किसानों के खेतों में टेस्टिंग भी हो गई है। खबर की माने तो साल 2022 में बासमती की GI एरिया में करीब 7000 किसान ने नई किस्मों की खेती की थी। बड़े पैमाने पर इसका बीज तैयार करवाया गया, जिसका इस साल खरीफ सीजन में किसान फायदा उठा सकते हैं। आपको बता दें कि पूसा इंस्टीट्यूट ने पूसा बासमती 1509 का सुधार करके 1847 तैयार किया। इसी तरह 1121 को सुधार कर 1885 और 1401 में बदलाव करके पूसा 1886 नाम से रोगरोधी किस्में विकसित की हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा पैदा की जाने वाली बासमती चावल की वैरायटी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सिंह ने बताया कि कृषि उत्पादों में बासमती चावल सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और बासमती की 98% किस्में पूसा द्वारा विकसित की गई हैं। पिछले साल नई विकसित यानी कि रोगरोधी बासमती किस्मों का बीज बहुत कम था, इसीलिए कम किसानों को ही इसका फायदा मिला। लेकिन इस साल ऐसी समस्या नहीं है। 1 किलो से 500 किलो बीज पैदा हुआ है। कीटनाशकों का इस्तेमाल न होने से किसानों की 3000 रुपए प्रति एकड़ की बचत हुई है और एक्सपोर्ट में बाधा आने की समस्या भी खत्म हो गई है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र में 4 मार्च को यूपी एग्रीकल्चर व HIL के सहयोग से आरडीए फाउंडेशन के द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया जाने वाला है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग और बेस्ट IPM प्रैक्टिसेस पर किसानों को जानकारी दी जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गोरखपुर के उप कृषि निदेशक अरविंद सिंह और HIL के डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग शशांक चतुर्वेदी जी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तत्वाधान में
किया जाने वाला है। गोरखपुर के किसानों से निवेदन है कि 4 मार्च को कार्यक्रम का हिस्सा बनने जरूर पहुंचे। किसानों को 2030 तक ड्रोन तकनीक से लैस करने की परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट यूपी में झांसी स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। इसमें किसान महज एक फोन कॉल या मैसेज के जरिए ड्रोन से अपने खेत में दवा का छिड़काव करवा सकते हैं। खास बात यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को ये सहूलियत मुफ्त में दी जा रही है। उत्तराखंड में आने वाले समय में बड़े स्तर पर फूलों की खेती होने वाली है। उत्तराखंड में पारंपरिक खेती की तुलना में फूलों की खेती को बढ़ावा दिए जाने की तैयारी है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने अभी हाल ही में सेलाकुई में एरोमेटिक प्लांट्स डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया, जिसकी मदद से प्रदेश में फूलों की खेती और परफ्यूम के कारोबार को विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग ने आलू का उत्पादन 2022 की अपेक्षा 2023 में बढ़ने का अनुमान लगाया है। इस बीच पूर्वांचल के एक किसान ने 1 किलो का आलू उगाकर सबको हैरान कर दिया। खास बात यह है कि इस आलू का प्रदर्शन वाराणसी में आयोजित हुई मंडलीय शाक भाजी फल एवं पुष्प प्रदर्शनी में किया गया। बताया गया कि इस आलू की पैदावार काफी अच्छी है। वहीं इस किस्म के आलू का आकार और वजन ज्यादा होता है। हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के वैशाली जिले के कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर के वैज्ञानिकों द्वारा कम लागत में अंडे से चूजा निकालने की कृत्रिम मशीन बनाई गई है। वहीं इस मशीन की कीमत करीब 3000 रुपए रखी गई है। खास बात यह है कि इस मशीन में मुर्गी या बतख के 30 अंडे और 100 से 120 अंडा बटेर में रखा जा सकता है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।